क्या कभी पाकिस्तान में सर ऐसा मोमेंट आया है जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने आर्मी के खिलाफ सर उठाया हो और कामयाब हुई हो? और क्या आज वो हमें कभी लम्हा फ्यूचर में आता हुआ दिखता है इमरान खान की शक्ल में? 1971 में जब आर्मी ने देश को ही नष्ट कर दिया था, तो उस वक्त जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो उठे थे, लेकिन बदकिस्मत ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज इतने आ गए थे क्योंकि वो अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर थे। वो तो मतलब जब आखिरी जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो जिसके पास कुछ दम था जी, वो तो अपने बांग्लादेश के जो शरोवरती थे, और इस्कंदर मिर्ज़ा ने उनको हटा दिया। फिर इस्कंदर मिर्ज़ा ने, तो देखिए आपने जो प्रश्न उठाया है, जो सवाल उठाया है, जिसके बारे में चर्चित भी है और सोचना भी पड़ता है। समस्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस में, भारत पाकिस्तान के रिलेशंस में वजूद का है। जिस दिन समझौता अमन से हो जाएगा उस दिन तो प्रश्न ये उठेगा कि आपने पाकिस्तान बनाया क्यों? सही बात, ठीक बात। और शांति से रहना है तो फिर हम शांति के रहना है तो अब बताएं क्यों। दूसरी बात ये समझ लीजिए, जो मैंने लिखा भी है और किताब में भी है, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज के खिलाफ एक दिन भी नहीं लड़े। उनको अंग्रेज से आज़ादी नहीं चाहिए थी, उनको हिंदुओं से आज़ादी चाहिए थी। ये जो है ये मानते हैं कि इसलिए समझौता जो भी सरकार आए वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, वहाँ आर्मी और सिविलियन की जो रिलेशनशिप है, हमारे हर प्रधानमंत्री ने, मैं एक और बात कह दूँ, हमारे तरफ से हर प्रधानमंत्री ने, शुरू से जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी से लेकर सब ने कहीं ना कहीं एक बार प्रयास किया था कि पाकिस्तान के साथ समझौता हो जाए। बिल्कुल सब ने किया है। मतलब हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री आखिर आपको पता है कि वो लाहौर गए, अनाउंस्ड गए। किसने और उससे ज्यादा क्या प्रयास कर सकते हैं? शपथ ग्रहण में बुलाया, स्वेयरिंग इन पे बुलाया, क्या प्रयास कर सकते हैं? और उसके जवाब में क्या मिला? उसके जवाब में मिला आज तक वहाँ से टेररिज्म के बाद टेररिज्म, इस हद का टेररिज्म कि आपने पहलगाम में जाके एथनिक क्लेंजिंग किया। सिर्फ टेररिज्म नहीं किया, एथनिक क्लेंजिंग में, वो ज़्यादा कहूँगा तो शायद बिल्कुल सर अनुचित होगा। ये इसका मतलब घृणा है, गुस्सा है। तो ये जो इसलिए सर आपकी बात से तो बड़ी ग्रिम पिक्चर मिल रही है कि हम मतलब पाकिस्तान जब तक एग्जिस्ट करता है आपका उससे कोई शांति हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि जो इस बेसिस पे पाकिस्तान बना है वो अजीब और गरीब बेसिस, उस बेसिस पे दुनिया में किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क नहीं बना है। इस्लाम के नाम, इस्लाम जो है मुल्क में थोड़ी रहता है, इस्लाम मस्जिद में तो रहता है या ब्रह्मकांड में रहता है। एक मज़हब है, एक फेथ है। अगर इस्लाम के नाम पे आप देश बना सकते हो तो फिर 22 अरब देश क्यों रहते हैं? अब मुझे तो आप दोनों की बात एक तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान एज इट एग्जिस्ट नाउ, भारत उससे कभी बहुत अच्छे संबंध बना पाएगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और आपने उसमें ज़मीन की बात भी जोड़ दी। राजनाथ जी ने खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे रक्षा मंत्री जी ने वो पीओके की बात करते थे, क्योंकि पीओके जनरली लोगों को समझ में आता है कि पीओके तो हम कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो वापस ही आना चाहिए। उन्होंने कहा वो आएगा, कई बार कहा आएगा। फिर उन्होंने सिंध के लिए कहा कि सिंध भी एक दिन भारत का है, भारत वापस लौटेगा। ये बातें जो है मतलब हम देखें इसको तो रेटरिक के तौर पर लेते हैं कि ठीक है कि ये बात कही जा रही है, अरे कौन सी जब लकीरें जो बन जाती हैं नक्शे पे इतनी आसानी से कहाँ मिटती हैं। लेकिन क्या ये भारत की सरकार या भारत को ये बात समझ में आ रही है जो बात आप दोनों कह रहे हैं कि इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है कि ये भाई जब ये नक्शा तोड़ो पाकिस्तान का? नहीं, लकीरें जो बन जाती हैं वो मिटती भी हैं अगर मिटाने की आपकी पॉलिटिकल विल पावर हो। क्या सरकार चाहती है ऐसा?